देखिए हमारे साथ हैं ज्योतिष हेमंत श्रीवास्तव जी, जो कि अंगूठा रेखा से भविष्य कथन करते हैं। आप सर अंगूठे की रेखाएं देखते हैं, अंगूठे की रेखाएं देखकर लोगों का भविष्य का भविष्य कथन भविष्यवाणी करते हैं, जो उनके साथ बीती होती हैं घटनाएं उनको भी बताते हैं। जी। कैसी है ये विद्या? हाँ, यह विधा, इस विधा को नाड़ी शास्त्र के अंतर्गत आती है और इस विधा के जनक अगस्त मुनि जी हैं। ये विधा साउथ की तरफ विशेष चलती है। वैसे इस विधा के लिए कई लोग ताड़ के पत्तों से देखते हैं, परंतु ईश्वर की कृपा से मैं इसको हस्तरेखा की भांति रेखाओं को देख करके बोलता हूँ, फलित करता हूँ। ये नाड़ी शास्त्र के अंतर्गत आती है। इसमें देखने की विधि है कि जेंट्स वर्ग का दाएं हाथ का अंगूठा देखा जाता है और लेडीज वर्ग का बाएं हाथ का अंगूठा देखा जाता है। इसमें इसमें जैसी किताबें तो खैर विशेष नहीं है, परंतु फिर भी अंगूठे को भाग्य का दर्पण माना जाता है। वैसे तो अंगूठा हथेली का राजा होता है, परंतु अंगूठे को भाग्य का दर्पण माना जाता है। दर्पण का इसलिए माना जाता है कि जैसे कि दर्पण जिस ओर मुड़ता है उस ओर का उसमें फोटो चित्र आता है। उसी तरीके से जिस ओर की बात इस अंगूठे में चलेंगी वैसी रेखाएं उसका विवरण करती हैं। इसको अपन भाग्य का दर्पण मानते हैं और भाग्य के दर्पण में इसमें ये सटीक रहती हैं, जो बताया जाता है वो सटीक रहता है। विशेषकर इसमें छोटे छोटे से उपाय आते हैं, मीठा बांटना, प्रसाद का बांटना, चिंटू को देना, जो भी आता है ऑप्शन, उसकी समस्याओं का समाधान वो अपन बोलते हैं और आज तक ईश्वर की दया से सफल रहा है। मतलब जो आपने चीजें बताई हैं वो कहीं ना कहीं सत्य भी सफल होते ही हैं। और सबसे पहले इसको अपन पुराना इसलिए बोलते हैं जिससे ये सही रहता है कि जो आगामी बोला जा रहा है वो ईश्वर की दया से सही रहे, और ये ईश्वर की दया की ही देन है। मैं तो ये मानता हूँ कि इसको मैंने स्वयं का नहीं माना है, ना मैंने इसको स्वयं का माना है। मैंने तो सिर्फ इस विधा को बढ़ाने के लिए सबसे पहली विधा थी ये, जो नाड़ी शास्त्र के अंतर्गत थी, अगस्त मुनि जी ने ताड़ के पत्तों पे लिखी थी। बस ये इसलिए ये अंगूठा उसी को बोलते हैं और नाड़ी शास्त्र के अंतर्गत आता है। अंगूठा देखते हैं, अंगूठे देखने की विधियाँ यही हैं। बाकी इसके क्षेत्र एक दर्पण की तरीके से जिस तरफ इसका पूछा जाएगा उस तरफ का इसमें आता। जैसे तो ये विद्या सीखने में आपको समय भी काफी लगा होगा। विद्या सीखने में तो ये है कि इसको वैसे तो मैंने इसका प्रैक्टिकली अनुभव अधिक किया है, और दूसरी चीज़ इसमें मैं जो हस्तरेखा की किताबें आती थी उसमें सिर्फ अंगूठा वाला क्षेत्र पढ़ता था और भगवान की दया से वो सफल हुआ। मतलब आप उसमें महारती प्राप्त कर ली आपने। ईश्वर की दया से बहुत काफ़ी समय से इसमें देख रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आज तक सफल रही। ये मेरा आत्मविश्वास है, ईश्वर की दया। और बताएं, तमाम दर्शक आपको देखो सुन रहे हैं। अभी क्या मैंने कहेंगे? आपके सामने इतने लोगों का देखा आपने भी देखा। और सभी का भिन्न भिन्न आया, जिनका जैसा अंगूठा था वैसा आया। यही दर्पण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये दर्पण वाला जो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सबका अलग अलग था और बोलने में आपने सच्चाई सामने बोल ही गए, ये है। और ये बस मेरी इच्छा ये है कि ये विधा आगे बढ़े, इसका सबको ज्ञान हो। और ये तो भी आपने कुछ ऐसे छात्र भी रखे हैं जिनको आप ये विद्या दे रहे हैं? इसका सिखाने में क्या दिक्कत है कि इसको प्रैक्टिकल चाहिए। अब प्रैक्टिकल में बहुत दूर हूँ, जब कभी कोई समय मिलेगा तो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी तो जो इच्छुक व्यक्ति रहते हैं या परिवार के रहते हैं तो उनको मैं जो कुछ वह थोड़ा बहुत बताता हूँ। ठीक।